आज की डेट में सबसे ज़्यादा डाइवोर्स के केसेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अब हस्बैंड वाइफ हैं, उनमें से एक डाइवोर्स लेना चाहता है और एक डाइवोर्स नहीं लेना चाहता, तो क्या ऐसे में जो डाइवोर्स लेना चाहता है हस्बैंड या वाइफ में से, तो क्या वो डाइवोर्स ले सकता है? वो लीगली है? बिल्कुल ले सकते हैं यार। डाइवोर्स का जो लॉ है वो इसीलिए बनाया गया है कि अगर कोई पीड़ित हस्बैंड है, जी। पीड़ित वाइफ है हम्म। और उनको एक शादी में फंसा रखा है और उनको डिवोर्स नहीं दिया जा रहा आपसी सहमति से, तो बिल्कुल यार एनीबडी कैन फाइल अ डिवोर्स पिटिशन इन द कोर्ट ऑन सम ग्राउंड्स। कुछ ग्राउंड होते हैं, कुछ आधार होते हैं जिसके तहत आप कोर्ट में एक डिवोर्स की याचिका डाल सकते हैं और डिवोर्स ले सकते हैं। ग्राउंड्स जैसे कि मेंटल क्रूअल्टी हो गया, फिजिकल क्रूअल्टी हो गया, या आपका हस्बैंड या वाइफ आपको 2 साल से छोड़ के बैठे हुए, डेजर्ट करके बैठे हुए, वो भी एक ग्राउंड हो गया। और आपके पति पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, दैट इज़ ऑल्सो वन ग्राउंड विच कम्स अंडर मेंटल क्रूअल्टी। ओके। और आपके पति या पत्नी को कोई ऐसी बीमारी है जो कि ठीक नहीं हो सकती, तो वो भी एक ग्राउंड है। आपका पति या पत्नी 7 साल से गायब है, जी। तो वो भी एक ग्राउंड है डिवोर्स पिटिशन फाइल करने का। तो देयर आर वेरियस ग्राउंड्स जिसके बेसिस पे आप डिवोर्स पिटिशन फाइल कर सकते हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल और है कि अभी ये मामला ट्रेंडिंग है कि यूपी में एक सामूहिक विवाह हुआ था अभी, जहाँ पर बहन और भाई की शादी करा दी गई। और बात ये सामने आई है कि जो बहन है उसने शादी के लिए हाँ इसलिए बोल दिया था क्योंकि 35,000 रुपीज़ का एक अमाउंट मिलने वाला था, तो उसके लिए उसने हाँ बोल दिया था। तो अब गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट एक्शन लेने की बात कर रही है। इस केस में उनके अगेंस्ट क्या एक्शन हो सकता है? नहीं, देखिए, ये लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट है और सरकार बिल्कुल ठीक कर रही है। ये अवेयरनेस होना भी बहुत ज़रूरी है लोगों के बीच में। लोगों को पता होना चाहिए कि एक रिलीजन में अगर हिंदू रिलीजन की बात करी जाए तो ब्रदर और सिस्टर शादी नहीं कर सकते, और अगर कोई ऐसा करता है तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। सुओ मोटो कंप्लेंट भी हो सकती है और सरकार बिल्कुल एक्शन ले सकती है और सही कर रही है। और ताकि एक्शन लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट हो जाए किसी दूसरे के लिए कि किसी भी लालच में आके भैया अपने भाई बहन से एटलीस्ट शादी मत करो। आजकल वर्किंग होते हैं ज़्यादातर कपल्स, दोनों वर्किंग होते हैं, तो ऐसे में जो महिला होती है या जो पत्नी होती है उससे ये अपेक्षा रखना है कि वो घर का काम भी सारा करे और अपना वर्किंग प्रोफाइल भी मैनेज करे, तो कानून की नज़र में ये क्या है? ये क्रूअल है या फिर क्या है? देखिए, जो सवाल आपने पूछा है वो मेरे को हंसी आ गई, क्योंकि अभी रिसेंटली ये चीज़ हुई है। और मेरे ख्याल से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही इस पे डिसीजन दिया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस केस में क्या है कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। उस केस में क्या हुआ था, पति ने पत्नी ने डिवोर्स पिटिशन फाइल करी थी पति के अगेंस्ट की भैया पति आके मुझे बोल रहा है कि घर का काम करो, हाउस होल्ड चोर्स करो। तो मैंने मना कर दिया, तो दैट ब्रिंग्स अ क्रूअल्टी। तो हस्बैंड जो कोर्ट है उन्होंने ये डिसीजन दिया कि भैया अगर पति कमाई धमाई कर रहा है पूरी, और आप अगर एक हाउस वाइफ हैं, आप घर पे हैं महिला, तो पति अगर आपको आके बोलता है कि घर की सफाई कर दो, घर गंदा क्यों है, आप को रिक्वेस्ट करता है आके कि आप ऐसा कर दीजिए, तो दैट डजेंट अमाउंट टू क्रूअल्टी। ये क्रूअल्टी नहीं माना जाएगा, मानसिक क्रूरता बिल्कुल नहीं माना जाएगा, बल्कि पति के लिए ये मानसिक क्रूरता है कि पति को घर साफ़ नहीं मिल रहा, रहने की जगह साफ़ नहीं मिल रही, और वो पूरी मेहनत करके शिद्दत से काम करके घर को चला रहा है। और इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिंपली उनकी जो पिटिशन है वो रिजेक्ट कर दी। और तो मैं भी आपको यही कहना चाहूँगा कि जो आपका सवाल है कि घर का काम करना, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कि आप नौकरानी बन जाएंगे या नौकर बन जाएंगे। इट इज़ जस्ट अ एक्सप्रेशन ऑफ लव। तो आप खाली अपना प्यार जता रहे हैं ये चीज़ करके, तो आपको कोई टैग नहीं दिया जाएगा कि आप एक मेड हैं, आप एक सर्वेंट हैं। तो इसमें पति या पत्नी कोई भी घर का काम कर सकता है जो कि अपना प्रोफेशनली एक्टिव नहीं है।